मोदी सरकार ने अजरबैजान को लताड़ लगाते हुए जो करारा जवाब दिया है वो अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव की आने वाली 7 पुश्तों को याद रहने वाला है। और न सिर्फ अजरबैजान बल्कि भारत का एक दोस्त देश भी है जो इस पूरी घटना से बड़ी सीख लेने वाला है। दुनिया में जो भी छोटी कंट्रीज होती हैं उनको लगता है कि वो साइड के ऊपर बैठे बैठे बड़े देश को ब्लैकमेल करके अपने सभी फैसले आसानी से मनवा लेंगे और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। एंड ऐसा कई बार होता भी है क्योंकि अमेरिका, चाइना, रशिया या भारत जैसी जो बड़ी और पावरफुल कंट्रीज होती हैं वो इन छोटे छोटे देशों के ऊपर ज्यादा गौर भी नहीं करती हैं। इनकी कई गलतियों को माफ कर दिया जाता है या फिर इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन मसला ये है कि ये छोटे देश अपने खुद के बेनिफिट के लिए बड़े देशों की नाक के अंदर दम कर देते हैं। भारत के साथ भी इस समय ऐसा ही कुछ हो रहा है। बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स ये सब चाइना के कंधे का इस्तेमाल करके भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और छोटे देश की जिसका नाम है अजरबैजान। दरअसल अजरबैजान जैसे जो छोटे देश होते हैं ये अक्सर अपनी हैसियत भूल जाते हैं, जिसके चलते भारत जैसे बड़े और ग्लोबल पावर देश को समय समय के ऊपर याद दिलाना पड़ता है कि इनकी क्या हैसियत है, वरना ये हवा में उड़ने लग जाते हैं। और ये न सिर्फ अजरबैजान की प्रॉब्लम है बल्कि आजकल की जियोपॉलिटिक्स के अंदर छोटे छोटे देशों के लीडर्स ऐसा बिहेव करने लगे हैं कि मानो वो अमेरिका, भारत या फिर चाइना के प्रेसिडेंट से भी ऊपर हों। एरिया इनका भारत की 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स के बराबर होता है, लेकिन आंखें ये ऐसे दिखाते हैं जैसे भारत इन्हीं के पैसों के ऊपर पल रहा होता है। अजरबैजान के बाद मालदीव्स हो गया, फिर उसके बाद बांग्लादेश हो गया या फिर नेपाल। सपने इनके चांद तोड़कर लाने के होते हैं, लेकिन करतूत 1 पैसे की भी नहीं है। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि अजरबैजान और आर्मेनिया भी भारत पाकिस्तान की तरह आपस में कट्टर दुश्मन है और दोनों देश नागोर्नो कराबाख को लेकर आपस में कई बार युद्ध लड़ चुके हैं। अब भारत क्या करता है कि हम आर्मेनिया को सपोर्ट करते हैं और पिछले कुछ सालों से आर्मेनिया भारत से ह्यूज क्वांटिटी में वेपन्स और एमुनिशंस भी परचेज कर रहा है। एंड इन वेपन से प्रॉब्लम होगी अजरबैजान को, जिसके चलते अजरबैजान भारत के ऊपर दबाव डाल रहा था कि हम आर्मेनिया को वेपन सप्लाई ना करें। अब देखा जाए तो अजरबैजान ने न सिर्फ भारत के खिलाफ कई सारी स्टेटमेंट्स जारी की बल्कि कश्मीर मुद्दे के ऊपर भारत को टारगेट किया और पाकिस्तान का साथ दिया था। इवन भारत ने जो आर्मेनिया को वेपन्स दिए थे उनको अजरबैजान ने बेकार क्वालिटी का बताकर उनको डिग्रेड करने की भी कोशिश की। लेकिन अब शायद अजरबैजान को एहसास हो गया है कि भारत को आंखें दिखाकर नहीं बल्कि हमसे प्यार से बोलकर काम निकलवाना चाहिए। लेकिन इस समय मोदी सरकार भी अजरबैजान जैसे छोटे से इनसिग्निफिकेंट देश के सामने बिल्कुल भी झुकने के मूड में नहीं लग रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि अजरबैजान भारत से वेपन्स एंड एमुनिशंस परचेज करना चाहता है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। जो अजरबैजान कह रहा था कि भारत के वेपन्स लो क्वालिटी के हैं और उनसे अजरबैजान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, आज वही भारत के दरवाजे के ऊपर आकर हमसे हथियार परचेज करना चाहता है। अजरबैजान को लगता है कि अगर वो भारत से कुछ बिलियन डॉलर्स के हथियार परचेज कर ले तो हम आर्मेनिया का साथ छोड़ देंगे। इसलिए अजरबैजान की सरकार ने भारत के साथ कॉन्टैक्ट किया और डिफेंस डील्स के ऊपर नेगोशिएशन स्टार्ट करने की मांग रखी है। अब क्योंकि भारत और अजरबैजान के रिलेशंस काफी खराब चल रहे हैं, इसलिए अजरबैजान डायरेक्ट खुद ही तो भारत के पास नहीं आ सकता था। इसलिए अजरबैजान ने एक तीसरे देश को कांटेक्ट किया। अब यहाँ पर हमको तीसरा देश या फिर थर्ड कंट्री कहकर ही संबोधित करना पड़ेगा क्योंकि इस थर्ड कंट्री का नाम सामने नहीं आया है। अजरबैजान की सरकार ने क्या किया कि ऐसा देश ढूंढा जिसके साथ अजरबैजान और भारत दोनों के अच्छे रिलेशंस हों और इस तीसरे देश को कहा गया कि ये भारत सरकार को कांटेक्ट करके ये बताए कि अजरबैजान भारत से वेपन्स और एमुनिशंस परचेज करने में इंटरेस्टेड है और भारत के साथ वेपन्स एंड एमुनिशंस की एक डिफेंस डील साइन करना चाहता है। अगर भारत इंटरेस्टेड है तो अजरबैजान और भारत के डिप्लोमेट्स के बीच एक मीटिंग अरेंज की जाएगी जिसमें अजरबैजान के ऑफिशियल्स भारत को बताएंगे कि अजरबैजान की सेना के लिए वो भारत से कौन कौन से वेपन्स परचेज करना चाहते हैं। भारत चाहे तो ये मीटिंग उस तीसरी कंट्री के अंदर भी अरेंज की जा सकती है। अभी जो तीसरा देश है ये मोस्ट प्रोबेबली मिडिल ईस्ट का कोई मुस्लिम देश ही होगा और मेरा गैस है ये यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो सकता है। अब जैसे इस थर्ड कंट्री ने भारत को ये ऑफर दिया है, भारत ने तुरंत इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है और अजरबैजान के साथ साथ इस तीसरी कंट्री को भी लताड़ लगाकर करारा जवाब दिया है। दरअसल भारत ने इस तीसरी कंट्री को साफ शब्दों में कहा कि भारत आर्मेनिया के साथ धोखा करके अजरबैजान को वेपन्स और एमुनिशंस प्रोवाइड नहीं करेगा। इसके साथ ही भारत ने इस थर्ड कंट्री से कहा है कि किस देश के साथ बायलैटरल रिलेशंस बनाने हैं, किस देश को भारत को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ये भारत की सरकार खुद ही तय करेगी, यानी हम खुद डिसाइड करेंगे। इसमें हम किसी भी देश को मिडिलमैन यानी बिचौलिया बनने नहीं देंगे। इसलिए दोबारा इस तरह का ऑफर लेकर भारत के पास ना आए, ये हमें बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं लगा है। यानी कि भारत अपने दोस्त और अपने दुश्मन खुद ही चुनेगा, ये कहना है भारत की सरकार का इस तीसरी कंट्री को जो अजरबैजान की पैरवी करते हुए भारत के पास आई थी। अजरबैजान एक छोटा सा देश है जिसका नाम भी अक्सर लोग वर्ल्ड मैप के ऊपर ढूंढते रह जाते हैं।
10-15 मिनट तक अच्छे से ढूंढने के बाद कहीं पता चलता है कि अजरबैजान वर्ल्ड मैप के ऊपर कहाँ पर सिचुएटेड है। कहने का मतलब है कि अजरबैजान वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स के अंदर जीरो इंपॉर्टेंस रखता है। किसी को कोई परवाह नहीं है कि अजरबैजान में क्या हो रहा है, ये किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं या फिर ये किसके साथ पंगे ले रहे हैं। इसलिए भारत की सरकार और हमारा जो विदेश मंत्रालय है ये तो कई बार अजरबैजान की फूकी धमकियों का जवाब तक नहीं देते हैं। यहाँ पर भारत के पास अमेरिका वाली सिचुएशन अराइज हो गई थी। दो देश एक सेम मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो इन्वॉल्व हैं और रिसेंटली युद्ध में भी शामिल हुए थे। अब भारत के पास मौका आया था उन दोनों ही देशों को अपने हथियार और एमिनिशन बेचने का। अब इस तरह के काम अमेरिका करता है, भारत को भी वेपन सेल करता है और पाकिस्तान को भी। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत ने कुछ बिलियन डॉलर्स के लालच के लिए आर्मेनिया को इग्नोर नहीं किया और अजरबैजान के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। अजरबैजान की इकोनॉमी के अंदर 60% हिस्सा क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करके कमाए पैसे से आता है। तेल के ऊपर यह देश पूरी तरह से निर्भर है। लेकिन अजरबैजान की गवर्नमेंट ये भूल जाती है कि देश और जियोपॉलिटिक्स पेट्रोल पंप से नहीं विजन से चलती है। भारत से भिड़ने की सोच अपने दिमाग में लाने से पहले अजरबैजान को गूगल खोलकर अपना साइज चेक कर लेना चाहिए था। गुजरात की एक कच्छ डिस्ट्रिक्ट ही आधे अजरबैजान के बराबर है। अगर भारत के ऊपर उल्टे सीधी स्टेटमेंट पास करने या पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के कश्मीर मसले को नहीं उछाला होता तो शायद क्या पता भारत की सरकार आज आर्मेनिया की तरह अजरबैजान को भी अपने एडवांस्ड वेपन्स और एमिनिशन सेल कर लेती। वहीं पर आर्मेनिया ने तो कश्मीर मसले के ऊपर भी भारत का समर्थन किया था। अजरबैजान ने भारत के साथ जो कुछ भी किया है वो एक डिफेंस डील के लिए इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ऊपर से आर्मेनिया के साथ भारत का अब एक इमोशनल कनेक्शन बन गया है। जब दुनिया का कोई भी देश भारत से वेपन्स परचेज नहीं कर रहा था उस समय आर्मेनिया ने भारत के वेपन्स के ऊपर विश्वास शो किया और भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स और एंटी टैंक मिसाइल्स परचेज की। इसलिए आर्मेनिया के साथ दोस्ती में एक छोटा सा इमोशनल एंगल भी आ जाता है। इसके साथ ही एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी हो सकता है क्योंकि इससे प्रूव होता है कि भारत किसी भी देश को वेपन्स बेचने के बाद उस देश के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ कभी नहीं जाता है और उसके हितों की भी रिस्पेक्ट करता है। भारत की पॉलिसी यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है। जो भारत का सम्मान करेगा हम उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाएंगे और जो अपमान करेगा उसके लिए भारत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद रहेंगे। खैर, भारत सरकार और भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं वो भारत की फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस लेने के लिए पूरी तरह से एक्सपीरियंस्ड हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या भारत को अजरबैजान को वेपन्स बेचने चाहिए? हाँ, वेपन्स बेचकर कई बिलियन डॉलर्स कमा सकते हैं या फिर ना, नहीं बेचने चाहिए। ऐसा करके हम आर्मेनिया को धोखा नहीं दे सकते हैं। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? आप यस या फिर नो लिखकर नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई कमेंट नहीं करना है तो आप बाकी लोगों के कमेंट्स कमेंट बॉक्स में पढ़ सकते हैं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।